तीसरा प्रश्न, भगवान मैं कितना भाग्यवान हूं कि मुझे आप मिले। इस पर रुक मत जाना, इस भाग्य को और महाभाग्य बनाओ। मैं मिला, इसे यात्रा का प्राथमिक बिंदु समझो। मेरे से मिलना सार्थक उसी दिन समझना जिस दिन अपने से मिलना हो जाए। जब तक तुम अपने से न मिल जाओ, मुझसे मिले या न मिले, इसका बहुत दूरगामी परिणाम नहीं होगा। मैं हूं कि तुम्हें तुमसे मिला दूं, मैं हूं कि तुम्हें तुमसे जुड़ा दूं। यह अनुग्रह का भाव मूल्यवान है। यह अनुग्रह का भाव तुम्हें आगे ले जाने के लिए पंख बनेगा। मगर स्मरण रहे कि आगे जाना है। कई बार हम जल्दी रुक जाते, कई बार हम बीच के पड़ाव को मंजिल समझ लेते, कई बार हम कहते हैं कि इतना तो आनंद है, अब क्या करना। नहीं, और बहुत आनंद है, और बहुत ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां हैं, अंतहीन ऊंचाइयां हैं। एक शिखर के बाद और बड़ा शिखर है। मैं तुम्हारा प्रस्थान बिंदु, तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं। अंतिम पड़ाव तो परमात्मा है। तो आनंदित हो मेरे साथ, अनुग्रह से भरो, लेकिन इससे रुकावट ना आए। अनुग्रह शैथिल्य ना बने। ऐसा ना हो कि ठीक है, अब मिलन तो हो गया गुरु से, अब क्या करना है। नहीं, मिलन हुआ इसलिए अब कुछ करना है। नहीं मिलन हुआ होता तो क्या करते, करने को क्या था। अब एक झलक मिली है रोशनी की, ये रोशनी भीतर जल जाए, ये रोशनी रोए रोए में समा जाए। जब तक तुम ऐसे ही ना हो जाओ जैसा मैं हूं, तब तक रुकना मत। तुम्हारे भीतर इतनी संभावनाएं पड़ी कि एक बार तुम सजग होकर उन संभावनाओं को पकड़ने लगो तो तुम्हारी संपदा का कोई अंत नहीं, तुम्हारे साम्राज्य का कोई अंत नहीं। शुभ है अनुग्रह का भाव। फिर अनुग्रह के भी बड़े भेद होते हैं। यह स्वामी अगेय भारती का अनुग्रह। स्वामी योगचंद ने, मैंने कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा कि मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूं कि आश्रम में मुझे मुफ्त रहने का इंतजाम है, मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, मुफ्त प्रवचन सुन सकता हूं, मुफ्त ध्यान कर सकता हूं। मैं बड़ा अनुग्रहित हूं। एक ये भी अनुग्रह है, ये दो कौड़ी का अनुग्रह हुआ। मुफ्त रहना, मुफ्त भोजन, ये मुझसे तुम्हारा नाता है, ये मेरे प्रति अनुग्रह हुआ। तो कहीं अगर तुम्हें और अच्छा भोजन मिल जाए और रहने को कहीं और अच्छी जगह मिल जाए तो फिर क्या करोगे? फिर तुम कहोगे कि जयराम जी, अब वहां अनुग्रह की और ज्यादा सुविधा है। ये अनुग्रह हुआ। अनुग्रह को छोटी बातों पर मत टिकाना, क्षुद्र पर मत टिकाना, नहीं तो अनुग्रह भी क्षुद्र हो जाता है। अनुग्रह को विराट पर टिकाना तो अनुग्रह तुम्हें विराट बनाएगा। धन्यवाद भी गलत चीजों के लिए दे सकते हो। धन्यवाद हमेशा ही ठीक नहीं होता। अगर गलत चीजों के लिए दिया गया तो गलत हो जाता है। अब यह कोई धन्यवाद हुआ? सोचा होगा अनुग्रह प्रकट करना, अनुग्रह बड़ी ऊंची चीज है। सोचा होगा कि अनुग्रह का भाव भक्त की दशा है, क्योंकि उन दिनों में अनुग्रह की भाव की बात कर रहा था जब उन्होंने ये पत्र लिखा।
कि भक्त में अनुग्रह का भाव होता है, शिष्य में परम अनुग्रह का भाव होता। सोचा होगा कि अनुग्रह तो प्रकट करना ही चाहिए, तो खोजा होगा, सोचा होगा, विचारा होगा कि कैसे प्रकट करें अनुग्रह। फिर उन्होंने ये अनुग्रह का भाव निकाला। अनुग्रह 2 कौड़ी का हो गया, मिट्टी में गिर गया। धन्यवाद किस बात का? बस इसी बात का धन्यवाद होना चाहिए कि मैं तुम्हें मिल गया हूं। अब इससे ऊर्जा लो, इससे संकेत लो और अपने से मिलने की यात्रा पर निकल